YouTube के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। जो लोग ज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं वो हमारे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज कम पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लिखे लोगों के बराबर ही ज्ञान रख रहे हैं और वो सुनने से आ रहा है। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान राष्ट्रपति, ट्रंप अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति और व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, वो अपने व्यवसाय में भी अपनी बात पर कायम नहीं रहता था। वो कहता कुछ था और करता कुछ था। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने पहले अपने कार्यकाल में भी ऐसे ही किया और अब दूसरे कार्यकाल में वही कर रहा है। ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा था कि हम 15 दिन में फैसला लेंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही उसने अपना फैसला बदल दिया और अपने B-2 बम वर्षक जहाजों से ईरान के रिएक्टरों पर हमला कर दिया। 6 B-2 बम वर्षक जहाजों से उसने 12 बमों से हमला किया। ये बम एक बार में 200 फीट की गहराई तक गड्ढा करते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके खाड़ी देशों में खतरा पैदा कर दिया है और अशांति पैदा कर दी है। दुनिया के 5 देश जिनमें यूएनओ में वीटो पावर है वो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन और रूस। अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और वो नहीं चाहता कि दुनिया में कोई इन देशों के अलावा कोई ताकतवर बनकर उभरे। जो भी ताकतवर बनकर उभरने की कोशिश करता है, अमेरिका उन पर बम बरसा देता है। यही अमेरिका का इतिहास रहा है। अमेरिका ने जापान, अर्जेंटीना, वियतनाम, इराक और लीबिया पर पहले हमला किया और अब वो समझ रहा है कि ईरान एक ताकतवर देश बनकर उभर रहा है, इसलिए कोई भी बहाना बनाकर उसको चल रहा है कि उसकी अपना ताकत को नष्ट सिस्टम किया कितना जाए। एक्यूरेट है। वो इजराइल को भी खुश करना चाहता है और ईरान को भी तबाह करना चाहता है। अमेरिकी पहले से ही बहुत ज्यादा धोखेबाज होते हैं, क्योंकि अमेरिका को अभी बने हुए 500 साल भी नहीं हुए हैं। जो वहां पर काले आदिवासी लोग रहते थे, यूरोप के लुटेरे और डकैतों ने अमेरिका में पहुंचकर लूटमार की, उन काले अमेरिका के मूल निवासियों की हत्या की और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अमेरिका फर्स्ट। ईरान 7000 साल की सभ्यता है और इन 7000 सालों में वो कभी किसी से नहीं दबा। वो खुद तो बर्बाद होगा, लेकिन अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अच्छा नहीं किया। उसकी पार्टी के ही सांसद उसकी आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका में ही उनकी सांसद और विपक्षी दल उसका घोर विरोध कर रहे हैं कि ईरान पर उनके एटॉमिक संयंत्र पर हमला क्यों किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम नहीं है, फिर भी उसके बावजूद अमेरिका ने हमला किया है। अब हमें अमेरिका की तबाही का वक्त आ गया है। खाड़ी देशों में अमेरिका के 32 मिलिट्री बेस हैं, जिनमें कुवैत में तीनों सेनाओं के बेस हैं और सबके सब ईरान की मिसाइलों के रेंज में हैं और ईरान के निशाने पर है। वो 1-2 दिन में या आने वाले वक्त में वो जरूर बदला लेगा और इन युद्ध पोतों पर और इन देशों पर हमला करेगा। इन देशों में अमेरिका के 48,000 फौजी रहते हैं। अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी सरकार सबों को गिन भी नहीं पाएगी और उसके बदले में फिर अमेरिका ईरान पर भयंकर हमला करेगा। हो सकता है एटम बम से भी हमला कर दे। तब रूस, उत्तरी कोरिया और चीन साथ में आएंगे
और फिर तीसरा विश्व युद्ध परमाणु विश्व युद्ध होगा, जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद करना चाहता है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके जो कच्चे तेल का रास्ता है, जिसमें से भारत को 65% तेल ईरान की खाड़ी से होकर के आता है, उस पर ईरान ने धमकी दे दी है कि वो कच्चे तेल के जहाजों को नहीं निकलने देगा। अमेरिका के सामने ईरान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ईरान खुद तो तबाह होगा ही होगा, लेकिन अमेरिका को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और उस पर $37 ट्रिलियन का इस वक्त कर्जा है। वो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बड़े बड़े साम्राज्य जिनकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है वो दुनिया से खत्म हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका के खत्म होने का समय आ गया है। ये तो भविष्य के गर्त में ही छिपा है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो बहुत विध्वंसक हैं और दुनिया को तीसरे एटॉमिक विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और अन्य जानकारी की वीडियो बनाएंगे। हमारे थंबनेल अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे नवदर्शन को आप सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी होती है, लेकिन हमारे थंबनेल अच्छे नहीं होते हैं। और हमारे वीडियो को सपोर्ट करके हमें शुक्रिया का मौका दें। धन्यवाद।